रुड़की नगर निगम में पहुंचे रमेश पोखरियाल निशंक। हरिद्वार के सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर कहा कि युवाओं से एनर्जी मिलती है। युवा देश का भविष्य है। आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं ने खेलों में इस बार सबसे अधिक मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते कहा कि उनके नेतृत्व में देश ऊंचाइयों को छू रहा है। पूरे विश्व में आज भारत की अलग पहचान बनी है। आगामी 2024 के चुनाव में फिर से मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। रिपोर्ट अरशलान अली। पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमने वाद विवाद प्रतियोगिता रखी और जिसका विषय था नव मतदाता भारत का भाग्य विधाता। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। कई कॉलेजों से, स्कूल से इसके अंदर प्रतिभागी थे। और एक जो युवाओं को संदेश स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि हम सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो एक जो संदेश जाना चाहिए कि किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, एक युवा के अंदर एक सकारात्मक दिशा उसको चुननी चाहिए। तो इसी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वक्त 300 से 400 की इसके अंदर संख्या थी युवाओं की, और जो प्रतिभागी थे लगभग वो 20 पार्टिसिपेंट्स थे जो अलग अलग स्कूलों से, कॉलेजेस से इस कार्यक्रम के अंदर जिन्होंने प्रतिभाग किया। और बहुत आपने देखा कितना उत्साह है। नव मतदाता, ये जो युवा मतदाता भारत भाग्य विधाता, ये जो युवा मोर्चे ने नारा दिया है, आज हम इन युवाओं को बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए आए हैं। जबकि पूरा देश हमारे विवेकानंद जी की जयंती का उत्सव मना रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे समय में रुड़की में युवा मोर्चे का ये बहुत ही गौरवमयी कार्यक्रम निश्चित रूप में बड़ा उत्साहवर्धक है। और पूरा यूथ अब इस समय बीजेपी से जुड़ रहा है। उसको लगता है कि अंतिम छोर के व्यक्ति से लेकर और ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और पूरी दुनिया में जिस तरीके से हिंदुस्तान बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से युवाओं की नई शिक्षा नीति आई है, पूरा मैदान उसके लिए खाली है, वो बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो निश्चित रूप में युवाओं में एक सकारात्मक, बहुत तेज़ी से प्रवृत्ति बढ़ भी रही है। और उसमें जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, वो देश, नेशन फर्स्ट, करेक्टर मस्ट वाली जो बात आ रही है, ये युवा के अंदर अब पूरी तरीके से आ गई है। और इसलिए आपने देखा कि आज यहाँ पर युवाओं में कितना जोश था। ये रुड़की जिला जो हमारा है, जिसके हमारे जिला अध्यक्ष शोभाराम जी और युवा मोर्चे के अध्यक्ष कौशिक हैं। तो युवा मोर्चे ने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। 2024 में युवाओं की किस तरीके की भागीदारी रहेगी? निश्चित रूप में देखिए, ये युवा देश है और आगे आने वाले 25 वर्षों तक हिंदुस्तान युवा देश रहने वाला है। जो इसकी आयु का आंकलन है, जिस ग्रुप एज का जो है, जिस तरीके के 25 वर्ष से और 35 वर्ष तक की आयु सीमा जो है, पूरे 25 वर्ष तक हिंदुस्तान पूरी दुनिया पे छाने वाला है। और युवाओं में 2024 के चुनाव को लेकर के बहुत उत्सुकता है। इस समय जो पार्टी ने बोला है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो जो युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि इस समय एक तरफा मतदान होगा और मोदी जी को हर कीमत पर देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है युवा। 22 जनवरी को संतों की नगरी है, तो क्या इसमें हरिद्वार की तरफ? देखिए, अयोध्या और हरिद्वार ये तो दोनों एक ही जैसे हैं। जो अयोध्या है, हरिद्वार का जितने भी हमारे आश्रम हैं, जितने भी महंत हैं, वो राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े रहे और किस सीमा तक जुड़े रहे आप सब जानते हैं। इसलिए हरिद्वार में तो एक अजीब सा ही, एक ऐसा उत्सव जैसा वातावरण है, उल्लास का वातावरण है पूरा हरिद्वार जिले में। आप देखेंगे, वैसे तो पूरे देश के अंदर है, पूरे उत्तराखंड में है, लेकिन हरिद्वार जिले में ज़्यादा उत्साह है। राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर के निर्माण को लेकर जो संघर्ष लोगों ने किया, और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर अखाड़े जिस तरीके से उस अभियान में जुटे, जितने हमारे महामंडलेश्वर, हमारे संतगण उस अभियान में जुटे,
तो उसी का परिणाम है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से काम किया, और अभी एक युवा मतदाता जो अपना भाषण दे रहा था, उसने यही कहा कि जो बोला किया, 370 को हटाएंगे बोला, हटाया, 35 से हटाने को बोला था, हटाया, राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर के निर्माण की बात की, निर्माण हो गया। अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को। एक ही नहीं, आप देखेंगे कि जो जो कहा, महिलाओं के बारे में कहा, अभी मुस्लिम बहनों के सम्मान के बारे में कहा, 3 तलाक का कानून हो, चाहे अभी जो नया कानून बना है, सैकड़ों ऐसे कानून बनाए हैं जिसने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम जो कर रही है। तो निश्चित रूप में ये हरिद्वार लोकसभा में जो लोगों में उत्साह है वो बहुत है, और बड़ी संख्या में लोग अयोध्या जाने को तैयार हैं। 2024 का मुद्दा बनेगा क्या?